नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुरुग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न हैं वो 2018 की भर्ती में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आज का मोटिवेशन है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आरएस की तैयारी जारी है। तो क्वेश्चन है, असंस्कृतिकरण क्या है, जाति एक अंतर्विवाही समूह कैसे हैं, सामाजिक विचारधारा क्या है, सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है, लौकिकीकरण ने धर्म में क्या क्या परिवर्तन किए, राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु वैधानिक प्रयास कौन कौन से किए गए। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि 20-21 मार्च को, यानी 20-21 मार्च 2022 को जो परीक्षा हुई तो उसमें पूछा गया कि राजस्थान की जनजातियों की समस्याएं बताई। तो पिछले यानी 2018 वाला में क्या पूछा गया, समाधान कौन से, यानी समस्याओं के समाधान है तो संवैधानिक प्रयास कौन कौन से किए गए। अब हम इसका हल देखते हैं, असंस्कृतिकरण क्या है। तो असंस्कृतिकरण क्या है। अब दोस्तों, संस्कृतिकरण और असंस्कृतिकरण दो चीज़ होती है। एक तो होता है संस्कृतिकरण, क्या होता है संस्कृतिकरण, और एक होता है असंस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण होता है कि निम्न जाति, जैसे ये निम्न जाति है और ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति की कोई प्रथाएं और ये उच्च जाति की प्रथाएं। यदि निम्न जाति अपनी प्रथाएं त्याग कर उच्च जाति की प्रथाएं त्याग यानी धारण कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण। और यदि उच्च जाति है वो अपनी प्रथाएं त्याग कर निम्न जाति की प्रथाएं धारण कर लेती है तो हम उसे क्या कहते हैं, असंस्कृतिकरण कहते हैं। तो जब किसी उच्च जाति द्वारा अपनी विचारधारा, कर्मकांड, प्रथाएं त्याग दी जाती है तथा निम्न जाति की विचारधाराएं, कर्मकांड एवं प्रथाएं अपना ली जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, असंस्कृतिकरण। और संस्कृतिकरण क्या है, इसका उल्टा है, यानी उच्च जाति यानी निम्न जाति अपनी प्रथाएं त्याग कर उच्च जाति की प्रथाएं वो धारण कर लेती है। तो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ने समय के साथ अपने कर्मकांड त्याग कर मांस मदिरापान सेवन कर लिया, तो ये असंस्कृतिकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है कैसे। तो जाति एक अंतर्विवाही समूह कैसे, यानी अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना, यानी यह जाति की प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार प्रत्येक को अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना चाहिए। नियमों के उल्लंघन अर्थात जाति के बाहर विवाह करने से व्यक्ति विशेष को या तो जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा या उसकी जाति क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन सरकार ने अभी पहल चालू की है कि जिसके तहत है वो यदि उच्च जाति का पुरुष है वो निम्न जाति की महिला से शादी करता है तो सरकार है उसको आर्थिक सहयोग भी देती है। अगला है, सामाजिक विचारधारा क्या है। तो सामाजिक विचारधारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी विशेष समय, स्थान और मानव के सामाजिक विकास और शेख के बारे में एक दार्शनिक व बौद्धिक विचार है। क्या है, एक बौद्धिक विचार, यानी व्यक्तियों के विशेष समय, स्थान और मानव के सामाजिक विकास और शेख के बारे में क्या है, एक दार्शनिक व बौद्धिक विचार है। और रोलिंग के अनुसार सामाजिक विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष के उनके साथी से जुड़े रिश्ते के संबंध रखते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक विचारधारा। अगला है, सागड़ी प्रथा क्या है। तो सागड़ी प्रथा है एक बंधुआ मजदूर प्रथा है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को ठेके के तहत है, जैसे यदि 100 रुपये है तो 100 रुपये में उसे 1 महीना काम करना ही पड़ेगा, यानी उस पर प्रतिबंध है कि वो कहीं नहीं जा सकता। 100 रुपये के अंदर उसको 1 महीना काम करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। तो सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूर की प्रथा का उन्मूलन हेतु अधिनियमित किया गया ताकि जनसंख्या के कमजोर तबके यानी कमजोर वर्ग के आर्थिक और वास्तविक शोषण को क्या किया जा सके, रोका जा सके। यानी है वो कमजोर वर्ग के लोगों का पहले है वो शोषण किया जाता था, इसी शोषण को रोकने के लिए है वो सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम है वो जारी किया गया। तो इससे है वो बंधुआ मजदूरों को एकपक्षीय रूप से बंधन से मुक्त कर दिया गया, साथ ही उनके कर्जों को भी माफ कर दिया गया, जिससे उन्हें क्या हुई, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, अच्छी हो गई, यानी उन्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। यानी लोग है वो पैसे देकर फिर ब्याज के ऊपर है वो इनको मजदूरी पर रखते थे। लौकिकीकरण ने धर्म में क्या क्या परिवर्तन किए। तो लौकिकीकरण क्या है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपको 100% पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षा में 2022 में। जब व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलाप यानी धर्म से अलग होकर तार्किक आधार पर जांचने लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लौकिकीकरण। यानी दैनिक क्रियाकलाप है और धर्म से अलग कर देना और तार्किक आधार पर उन्हें जांचना। इससे धर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।
विभिन्न सामुदायिक पर्व जैसे वैसाखी है वो पंजाब वर्तमान में धार्मिक पर्व की बजाय यानी एक धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाने की बजाय है वो सभी समुदाय के लोग हैं इसे मनाते हैं और सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाते हैं, तथा दूसरे धर्म के लोगों द्वारा भी इन पर्वों यानी इन उत्सवों का हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना। दुर्गा पूजा व दशहरा इत्यादि पर्वों के स्वरूप में भी नए नए परिवर्तन आए हैं। विभिन्न पंडालों को भी सांस्कृतिक व राजनीतिक विषयों को आधार बनाकर सजाया जाता है। रमजान के पवित्र माह में इफ्तार पार्टी का आयोजन लौकिकीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। अगला है राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास कौन कौन से किए गए। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 में है वो जनजातियों की विशेषता और परिभाषा इसमें दी गई है। अनुच्छेद 15 कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 है वो किसी भी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है? निषेध करता है, रोकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी अवसर है वो सभी को समान। अनुच्छेद 46 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है और सामाजिक अन्याय व शोषण से उनको क्या दी जाती है? सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा और अनुच्छेद 243D के तहत ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक सुरक्षा। तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे 200 सीटें हैं, 200 सीटों में से एससी को कितनी है? राजस्थान में 34 सीटें हैं वो आरक्षित की गई है और एसटी को कितनी की गई है? 25 सीटें आरक्षित की गई है। ये क्या हो गया? राजनीतिक आरक्षण हो गया। अब है इन सभी की सुरक्षाओं की जांच हेतु अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की क्या की गई है? स्थापना की गई है। निष्कर्ष अतः स्पष्ट है कि जनजातियों की सभी समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।